हेलो फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं हल्दी वाला DIY मास्क ट्राई करने वाली हूँ। तो पहले बांध लेते हैं मेरे बाल, जो कि बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। और बाल को बांधने के बाद देखिए मेरा ये बेबी हेयर्स जो साइड साइड से निकल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। और उसके बाद देखिए मेरा टैन और पिंपल्स, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी कुछ समय से, तो मैं स्किन केयर ज़्यादा नहीं कर पाई थी। और सनस्क्रीन लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा टैन हो गया था। आप देख रहे हैं मेरे हाथों का और मेरे चेहरे का कलर, वो डिफरेंस दिख रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे एलोवेरा जेल। और पता नहीं क्यों मुझे वो खोलने ही नहीं आ रहा था, तो मैंने फाइनली उसको खोल लिया था। तो मैं लगाने लगी एलोवेरा जेल को। और मतलब स्किन में मेरे कुछ भी नहीं था। मैं सुबह उठी और सिर्फ पानी से मुंह धोया और फिर मैं करने बैठ गई स्किन केयर, क्योंकि मेरे नोज़ के ऊपर का जो स्किन होता है वो टैन होकर भी ऐसे मतलब कुछ स्किन निकलने, पील ऑफ होने लगा था। तो मैंने फिर एलोवेरा जेल जब मैं अप्लाई कर रही थी तो बहुत ज़्यादा जल रहा था वो। और मैंने एलोवेरा जेल को सब जगह पर इवनली स्प्रेड किया। और मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही एलोवेरा जेल लगा लिया था, क्योंकि वो जल तो रहा था लेकिन सूदिंग भी फील हो रहा था एट द सेम टाइम। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मुझे कैसा फील हो रहा था। तो सब तरफ मैंने इवनली एलोवेरा जेल को जब लगा लिया, उसके बाद मैं यूज़ करने वाली थी ये रेज़र जो आप देख रहे हैं। ये एक्चुअली आईब्रो रेज़र है, लेकिन मैं चली गई किचन में। मैंने सोचा थोड़ी देर रहने देती हूँ एलोवेरा जेल को स्किन पर ही। तो मैं चली गई किचन पे और वो हल्दी को रोस्ट करने लगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। वहाँ से धुआं उठने लग गया था। तो पता नहीं ऐसा ही होता है शायद, क्योंकि उस वहाँ जो वीडियो मैंने देखा था तो उसमें कहा था कि गोल्डन ब्राउन होने तक उसको रोस्ट करना है। तो मैंने ऐसे ही मतलब रोस्ट किया। और वहाँ से जब धुआं निकलने लगा तो मैंने सोचा हो गया। फिर मैंने एक कटोरी ली और उस पर हनी पोर किया। तो हनी निकल ही नहीं रहा था, जम गया था या फिर क्या है पता नहीं। फाइनली हनी निकल गया तो मैंने उसमें कॉफ़ी मिक्स किया था हनी के बाद। तो हनी और उसके बाद कॉफ़ी और उसके बाद टर्मरिक मिक्स करके मैं पेस्ट बनाना ट्राई कर रही थी। और मैंने थोड़ा पानी भी यूज़ किया पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि पता नहीं हनी कम हो गया था या फिर क्या, वो मतलब ऐसे जम गया था और घुल ही नहीं रहा था ऐसे। मतलब थोड़ा इसका कंसिस्टेंसी फेस में अप्लाई करने लायक का नहीं बना था पहले। तो मैंने थोड़ा वाटर ड्रॉप ऐड किया, फिर वो लगाने लायक की कंसिस्टेंसी में आ गई थी। और उसके बाद मैं आ गई अपने फिर कैमरा के सामने, और उसके बाद मैंने फेस सेव करना चालू किया। तो जब फेस सेव कर रही थी तो मैंने ट्राई किया था कि मैं कैमरा की तरफ देखकर करूं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज्ड टू नहीं हूँ इस फेस सेव से। तो मैंने थोड़ा तो कैमरा की तरफ देख कर किया, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो मैं फिर मिरर की तरफ मुड़ गई। तो जब मैं कर रही थी तो मैंने शायद बहुत ज़्यादा एलोवेरा जेल लगा लिया था। तो उसमें बहुत ज़्यादा एलोवेरा जेल और उसके साथ साथ थोड़ा मेरा स्किन जो बर्न हो गया था, सनबर्न, तो वो भी निकल रहा था थोड़ा। और थोड़ा सा हेयर भी निकल रहा था। हेयर पता नहीं क्यों ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने फेस शेव किया जल्दी। वो फेस सेव हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि फिर से फेस वॉश कर लेती हूँ। और मुझे देखकर ही लग रहा था थोड़ा क्लींजिंग की ज़रूरत है मेरे फेस को। तो मैं मतलब फेस धोकर आ गई फिर से, और मैंने टॉवेल से पैड ड्राई किया फेस को। और हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा सूदिंग फील हो रहा था एलोवेरा जेल उतनी देर तक रखने के वजह से। तो मैंने जैसे ही फेस को पैड ड्राई किया तो मैंने सोचा अब क्लींजिंग कर लेती हूँ।
और मेरे पास वो जैसे मिल्क क्लींजर और इधर उधर वो नहीं था, तो मैं जो क्लींजर रेगुलर यूज़ करती हूँ सेटाफिल का, तो वही सेटाफिल का क्लींजर था मेरे पास, और मैंने उसी क्लींजर से अपना फेस क्लींस करना स्टार्ट किया। करने के बाद मैं वापस आई और फिर से फेस को टॉवल से पैड ड्राई किया। तो उसके बाद मुझे तो वैसा मतलब थोड़ा सा भी चेंज नज़र नहीं आ रहा था अभी तक। पता नहीं अब ये DIY मास्क क्या मिरेकल करेगा या फिर करेगा या नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैंने जब फेस को पैड ड्राई कर रही थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा जल रहा था, इसलिए मैं डर रही थी कि कहीं और ज़्यादा स्किन डैमेज ना हो जाए। तो उसके बाद मैंने फिर DIY मास्क को लिया। वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका था और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई थी उसकी। तो मैंने उसको अपने फेस पर अप्लाई किया, अपने हाथों से ही अप्लाई किया मैंने उसको। पहले तो अपने बाल हटाए साइड पे, क्योंकि जब वो बाल में मास्क लग जाता है तो बहुत ज़्यादा चिप होने लग जाता है। तो मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। मैं अपने हाथ से बार बार अपने फेस को कंपेयर करे जा रही थी कि हाँ ये क्या हो गया, क्यों इतना ज़्यादा टैन हो गया मुझे। तो उसके बाद मैंने DIY मास्क लगाना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो मुझे वैसा कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में जब मैं अप्लाई करते जा रही थी तो पता नहीं फेस शेव करते वक्त ब्लेड लग गया या फिर क्या हुआ, तो मेरा स्किन एकदम थोड़ा थोड़ा जलने लगा था। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था वो दर्द, एकदम बियरेबल था, लेकिन हाँ मतलब दर्द हो रहा था या फिर जल रहा था, हम कह सकते हैं। तो मैंने मास्क लगाकर कंप्लीट किया। मैंने जैसे ही मास्क लगाना कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने उसको 30 मिनट तक अपने फेस पर रखा। तो हम लोग भी मिलते हैं 30 मिनट्स बाद। 30 मिनट्स बाद भी जब मैंने अपने मास्क को ऐसे टच करके देखा तो उसमें वो जो चिप होता है तो वो अभी तक भी था, मतलब पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ था। लेकिन मुझ में ज़्यादा पेशेंस नहीं है, तो मैंने सीधा ही जाकर मास्क को धो लिया था, क्योंकि वो जो चिप था हनी का या फिर किस चीज़ का, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बॉदर कर रहा था और मैं रिजल्ट देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेताब थी। तो मैंने फेस को वॉश कर लिया। फेस वॉश करने के बाद जब मैं रिटर्न आई तो मैंने देखा कि हाँ मतलब मेरे नोज़ पर और स्किन पर येलो कलर का जो स्टेन कहूँ या फिर ग्लो कहूँ वो आने लगा था। और मैं कहीं टॉवेल को स्टेन ना कर दूँ इसलिए मैं डर रही थी, लेकिन हाँ कुछ टॉवेल स्टेन नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा कैमरा के पास आई, इधर उधर मतलब चीक्स पे और फॉरहेड पे तो मुझे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं दिखा, लेकिन मेरे नोज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शाइन आने लगा था। ये एक विजिबल रिज़ल्ट था। और मेरा एक एक्ने की वजह से फॉरहेड सूजा हुआ है, ये मैंने अभी नोटिस किया। तो हाँ बहुत ज़्यादा एकदम अनरियलिस्टिक रिज़ल्ट नहीं था, रियलिस्टिक था। और यू शुड ट्राई, क्योंकि मतलब बहुत कम टैनिंग हो तो ये हेल्प कर सकता है, लेकिन मेरा बहुत ही ज़्यादा टैनिंग था, इसलिए शायद इसने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वो कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत टैनिंग हो गया है तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। अगर आप वीडियो देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो थैंक यू सो मच। और आपको वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।